नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे मीडिया को का मैनेजमेंट करता है, कैसे मैनेज करता है। उसमें तेजस्वी भी माहिर खिलाड़ी है, कुछ वैचारिक रूप से भी, और कुछ मंत्री बनने के बाद जो होता है मीडिया वाले के साथ जो कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कुछ हो गया तो फिर उसका भी लाभ लोग उठाते हैं, तो वो भी कर्जदार ही रहते हैं। तो कुछ बिहार के मीडिया हाउस में 95% तो मोदी भक्त है, समझ गए ना। वहाँ तेजस्वी का दाल नहीं गलता है, वो टेम्परामेंट से मोदी भक्त है। कुछ मीडिया वाले हैं जो तेजस्वी भक्त है, तो तेजस्वी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसमें एक न्यूज एजेंसी जो है सो सारी हदें पार किए हुए है। वो कहाँ जब भी चाहे जैसे भी चाहे वो मैनेजमेंट गुरु है वो। अब हम बात कर दिखाते हैं आपको कि कैसे मैनेजमेंट गुरु है। मैनेजमेंट गुरु इस तरीके से है कि पूर्णिया में पप्पू यादव ने जो बयान दिया, भाषण के दौरान जो बोला, वो स्वाभाविक तौर पर वो बयान ऐसा बयान था जिसको लेकर पूरी पटना की मीडिया इंतजार कर रही थी तेजस्वी के पटना पहुंचने से। और ये बात तेजस्वी को पता था और टीम तेजस्वी को भी पता था कि ये चीज़ें होंगी। तो फिर वही मैनेजमेंट का खेला शुरू हुआ। तय हुआ कि मीडिया ये सवाल करेगा ही, लेकिन बीच में आप ऐसा सवाल कर दीजिए कि मीडिया चाह के भी जो है उसको दूसरे रास्ता नहीं दिखा सके। ऐसा ही कुछ हुआ। और हुआ क्या हुआ, पटना पहुंचा, सवाल वही हुआ। स्वाभाविक तौर पर सवाल होना ही था, लेकिन सवाल में किस तरीके से वो सवाल को नज़रअंदाज करते हुए दूसरे तरीके से जवाब देने लगे। और जब क्रॉस क्वेश्चन की बारी आई तो बात मंगलसूत्र की हो गई। जरा देखिए और समझिए कि किस स्तर पर तेजस्वी मीडिया को मैनेज करते हैं, और मैनेज करने का तरीका क्या है वो भी देखिए। कि सवाल बीच में ऐसा सवाल कर देना है कि मीडिया को क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़े। जरा देखिए, तमाम चीज़ों को गौर करिए कि कैसे मीडिया मैनेजमेंट होता है, कैसे मीडिया को मैनेज किया जाता है। तेजस्वी जी, आपने भाषण के दौरान इंडिया और एनडीए के पक्ष में वोट देने उसके बाद क्या सुने? पप्पू यादव कह रहे हैं कि क्या आपत्ति है हम अरे भाई, अब कोई व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं क्या? आप लोगों को कितना बार एक ही बात बोला जाए, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? समझना चाहिए कि पूरे देश में दो गठबंधनों के बीच में करना है। एक इंडिया है, एक एनडीए। एक संविधान को बचाना चाहती है, एक नागपुरिया कानून को लाना चाहती है कि नहीं? हम नारा मतलब यही कि जो इंडिया के साथ है वो संविधान को बचाएंगे, जो नहीं है वो संविधान के खिलाफ है। हो हाँ क्या है? पीएम और दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण चुनाव है और हम सब लोग मजबूती के साथ दूसरा चरण भी 5 सीट लिख लो, आज 5 सीट जीत रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग की सरकार आ गई तो माँ बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। दो बातें हैं। पहली बात कि आज ऐसी स्थिति आ गई, जिसकी भी पुश्तैनी संपत्ति थी आज इतनी महंगाई हो गई है कि उसको बेचना पड़ रहा है। ये मोदी जी के राज में हुआ। जहाँ तक सोने की बात है, मंगलसूत्र की बात है, तो सोने का दाम कितना बढ़ गया, सोना क्यों महंगा हो गया? आज मोदी जी की वजह से हमारी गरीब बहनें जो है मंगलसूत्र भी नहीं खरीद पाती हैं। और मंगलसूत्र छीनने की बात अगर कहा जाए, पुलवामा में जो हुआ, किसका सुहाग छीना उन्होंने? मंगलसूत्र किसके लिए पहनता है? कि सुहाग जो है, हमारा पति जो है वो सुरक्षित रहे, उसकी लंबी आयु के लिए पहना जाता है। पुलवामा में जो हुआ तो किसने सुहाग उसका छीना? चीन बार बार अटैक करता है, जवान हमारे शहीद होते हैं, तो किसकी वजह से हमारा सुहाग छीना?
नोटबंदी में कई लोग लाइन में मर गए, किसने सुहाग छीना? किसान आंदोलन में 800 भाई शहीद हो गए, किसने उनका सुहाग छीना? ये बताइए ना। कोरोना काल, कोविड में जो लोग मरे किसके वजह से? आपको तो इन्फॉर्मेशन बहुत पहले आ गया था, किसके वजह से ये सुहाग छीना?